हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? हम आशा करेंगे कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक हमारे जो रहेंगे ये कक्षा 12 का जो आपका केमिस्ट्री है, इसमें आपको जो पाठ 3 दे रखे हैं वैद्युत रसायन। तो इस पाठ के अंतर्गत हम लोग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, और ये टॉपिक ऐसा है कि हर बार ये पेपर में पूछा भी गया है और पूछा जाता है। आपको पता ही है इस चैनल पे पीसीएम विषयों की क्लासें आपको दी जा रही हैं बिल्कुल कंप्लीट। आपका मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इन तीनों विषयों की क्लासें आपको दी जा रही हैं। अगर आप कक्षा 12 में हैं और आप पीसीएम विषयों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ें। मेरा मानना है कि आप मेरे चैनल से जुड़ के आप 90+ आप नंबर ला सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। बस केवल आपको पढ़ाई क्या करना है, ईमानदारी से करना है। और हाँ, अगर आपको पिछली वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप देख सकते हैं। मैंने हर एक पाठ, वो भी कंप्लीट टॉपिक के साथ मैंने आपको पढ़ाया है। बस केवल आपको हर एक वीडियो पूरी ईमानदारी से आपको नंबरिंग से देखना है। और नोट्स बेटे, और नोट्स मेरे साथ आपको क्या करना है, बनाते चलना है। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं रह गया है। जब भी आप वीडियो मेरी देखें तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। इससे क्या होगा, हम जो कुछ भी स्क्रीन पर लिखेंगे या अपने नोट्स के माध्यम से समझाएंगे वो आपको क्लीन दिखाई देगा। अगर कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट के बारे में, यानी कमेंट के माध्यम से आप हमको बताइएगा, ठीक है? उस समस्या को दूर किया जाएगा। तो फिलहाल हम जो पढ़ने वाले हैं उसे बेटा हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा, हमारा टॉपिक है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। लमसम ये चैप्टर आज मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब चैप्टर 3 यानी विद्युत रसायन में केवल न्यूमेरिकल बचेंगे, इम्पॉर्टेंट वो हमें करवाना है, बाकी सब कंप्लीट हो गया है, ठीक है? तो ये लास्ट टॉपिक है थ्योरिकल। देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या लिख के रखा हुआ है, यहाँ पे फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। बेटा फैराडे नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पे क्या हुआ बेटा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 2 नियम दिए थे। सर बेटा ध्यान दो, इसमें क्या हुआ, इसमें 2 नियम है। एक आपका प्रथम नियम है, एक आपका बेटा कौन सा नियम है, दूसरा नियम है। अब बात आती है कि प्रथम नियम क्या है। जैसा मैं लिख रहा हूं आपको पेपर में वैसा ही लिख के आना है। देखिए, एक फिगर मैंने बना के रखा हुआ है, इस फिगर पे जरा सब बच्चे ध्यान देंगे। ये एक बर्तन है, बोलिए, ये एक बेटा बर्तन है। इस बर्तन के अंदर क्या है, 2 मैंने छड़े ले ली हैं जिन्हें आप इलेक्ट्रोड कह सकते हो। बेटा एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड मैंने लगा रखा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड में डुबा रखा है इस बर्तन के अंदर। और देखिएगा इस वाले इलेक्ट्रोड को प्लस, यहाँ पे प्लस ये है, ये इलेक्ट्रोड आपका क्या है, माइनस में है। तो आप इसे एनोड कह सकते हैं प्लस वाले को, और माइनस वाले को कैथोड कह सकते हैं। और इसमें विद्युत अपघट्य, सर क्या कह रहे हैं, इसमें विद्युत अपघट्य अगर हम बात करते हैं पदार्थ की, वो मैंने क्या लिया है, NaCl लिया है। क्या लिया है बच्चा, NaCl लिया है, ठीक है, NaCl। इसमें NaCl का यहाँ पे विलेन लिया गया है। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसमें क्या हुआ, इसमें बाहर से एक सेल से इसमें जोड़ दिया गया। बताओ, इन दोनों इलेक्ट्रोडों में मैंने क्या किया, एक बाहर से एक सेल लगा दिया। और जब बाहर से अगर आप सेल लगा दोगे तो सेल द्वारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी होगा, यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो होगा वो अंदर जाएगा। और जैसे ही जाएगा मेरे बच्चे, वो NaCl, यहाँ पे जो NaCl है वो अपघटित हो जाएगा। और अपघटित होने के बाद आपका Na+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। तो Na+ जो होगा वो बेटा प्लस इलेक्ट्रोड की ओर आने लगेगा। सर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, कुछ हम बता रहे हैं। यहाँ पे NaCl जो बर्तन के अंदर विलेन के रूप में है, उसमें क्या होगा, जो Cl- होगा वो प्लस इलेक्ट्रोड की ओर आने लगेगा, और जो Na+ होगा वो माइनस इलेक्ट्रोड की ओर आने लगेगा। ये क्रियाकलाप, ये एक्टिविटी इसमें हो रही है। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब ये क्रिया जब हो रही होगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड पर यहाँ पे क्लोरीन गैस मुक्त होगा, और दूसरे इलेक्ट्रोड पर यहाँ पे Na, यानी कि Na की यहाँ पे किनारे किनारे इलेक्ट्रोड के क्या होगी बताओ, यहाँ पे
जम जाएगा। बताओ यहाँ पे सोडियम क्या होगा, जमने लगेगा। बोलिएगा एक इलेक्ट्रोड पर जमने लगेगा और एक इलेक्ट्रोड पर यहाँ पे क्या क्लोरीन गैस बनेगी। यहां तक की बात एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब बात आती है, अगर इस नियम की बात करते हैं तो आप लिखेंगे क्या, देखिएगा, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा। सर क्या कह रहे हैं बेटा, कोई इलेक्ट्रोड है, इस पे Na यानी सोडियम की यहाँ पे परत जम रही थी, धीरे 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 किनारे किनारे जम रही थी। तो ये बताया जा रहा है किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, यहाँ पे पदार्थ की मात्रा क्या हो रही, मुक्त हो रही है। अब मुझे बताओ इसमें क्या हुआ था, इन इलेक्ट्रोडों में बाहर से मैंने क्या किया, एक सेल जोड़ दिया था। और बताओ, तो वही बताया जा रहा है किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, और उसमें क्या कर रहे हैं, प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। एक इलेक्ट्रोड के ऊपर पदार्थ की मात्रा मुक्त हो रही है और हम क्या कर रहे हैं, धारा को प्रवाहित कर रहे हैं बाहर से। तो बताओ दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल टू होंगे, यानी समानुपाती होंगे। तो यहां पे क्या हुआ, मुक्त पदार्थ की मात्रा हो गया कैपिटल W और प्रवाहित धारा की बात करते हो गया Q, और दोनों क्या है, अनुक्रमानुपाती हैं। यहां एकदम बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अनुक्रमानुपाती का निशान हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा। क्या लगेगा मेरा बच्चा, एक कांस्टेंट लगेगा, और कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक। बेटा जेड यहां पे क्या है, नियतांक है, क्योंकि जब भी आपको पता ही होना चाहिए, जब भी ये अनुक्रमानुपाती का निशान, अनुक्रमानुपाती कहो चाहे समानुपाती कहो, दोनों बात एक ही है। जब भी ये सिंबल हटता है तो बेटा एक नियतांक लगता है, और वो नियतांक यहां पे लगाया गया जेड। क्या लगाया गया बच्चा, जेड। तो W बराबर आपका फार्मूला बन गया ZQ। अब बात आती है, थोड़ा इसमें और चेंजिंग करते हैं। बेटे Q बराबर एक फार्मूला होता है IT, धारा गुणे समय। आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो मैं अगर जब फिजिक्स आपको मैं पढ़ा ही रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं आपको बताऊंगा। क्लास 10th का फार्मूला है Q बराबर IT। अब बताओ Z तो था ही, Q के स्थान पे IT लिख लेंगे तो टोटली आपका फार्मूला बनेगा W बराबर ITZ। ओके, यहां तक की बात एकदम क्लियर है। अब बात आती है, I मिस होता है धारा, Q मिस होता है विद्युत की मात्रा, Z मिस क्या होता है, बोलो विद्युत रासायनिक तुल्यांक। सर क्या कह रहे हैं, Z मिस होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, T मिस क्या होता है, समय होता है। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको फैराडे का प्रथम नियम आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई दिक्कत है मुझे बताइएगा। चलिए अब हम लोग द्वितीय नियम सीखते हैं। बेटा फिगर जरूर बना लीजिएगा, फिगर से चीजें क्लियर हो जाती हैं। चलिए देखिएगा, द्वितीय नियम क्या है, यदि विद्युत धारा की समान मात्रा, बात को जरा समझें, यदि विद्युत धारा की समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघटयों में प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती हैं। अरे वाह, बहुत ही आसान है। यहां पे देख सकते हैं कि मैंने यहां पे 2 बर्तन लिए हैं। देखिएगा, अगर 2 बर्तन लिए हो, बताओ 2 बर्तन लिया है, इन दोनों बर्तनों में मैंने विद्युत अपघट्य भर दिया है। अब इस बर्तन के अंदर 2 छड़ें मैंने डाल दी हैं, इस बर्तन के अंदर भी मैंने क्या किया, 2 छड़ें डाल दी हैं इलेक्ट्रोड की। अब बताओ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन करने के लिए जो माइनस इलेक्ट्रोड है ये प्लस वाले इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाएगा। तो जोड़ने के बाद क्या हुआ कि मुझे एक इलेक्ट्रोड प्लस में मुझे प्राप्त हुआ है और एक इलेक्ट्रोड मुझे माइनस में प्राप्त हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, ये अलग अलग हमारे 2 विद्युत अपघट्य हैं और अलग अलग हैं, तो एक तरफ हमारे पास प्लस है और एक तरफ माइनस है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक सेल जोड़ दूंगा या बैटरी जोड़ दूंगा। जैसे जोड़ोगे तो यहाँ पे इन बर्तनों के अंदर जो आपका विद्युत अपघट्य है वो क्या हो जाएगा, वो अपघटित हो जाएगा। तो क्या होगा, जो माइनस वाला होगा वो प्लस की ओर हो जाएगा, बोलिए, और जो प्लस वाला होगा वो माइनस की ओर चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्रियाकलाप हो रहा है। बस यह है कि दोनों नियम है सेम। बस यह है कि जो प्रथम नियम है उसमें एक विद्युत अपघट्य यानी एक बर्तन लिया गया है, और द्वितीय नियम है तो इसमें क्या है कि 2 ले सकते हो, 2 से ज्यादा ले सकते हो विद्युत अपघट्य वाले बर्तन, ठीक है, जिसमें घुला हुआ हो। बात को जरा गहराई से समझेंगे। अब क्या हुआ, इसमें करंट तो प्रवाहित हो रहा है, और करंट जब प्रवाहित हो रहा है यानी इसमें धारा हम भेज रहे हैं, और जब धारा भेज रहे हो तो यहाँ पे लिखना भी है, यदि विद्युत धारा की समान मात्रा। बेटा विद्युत धारा की समान मात्रा हमको सब में
समान ही भेजना है, तो भिन्न भिन्न विद्युत अपघटयों में प्रवाहित की जाए, यानी इसमें जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी जा रहा है, तो कहता है इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा। बताओ इसमें से एक इलेक्ट्रोड ऐसा होगा जिसके ऊपर यानी पदार्थ की मात्रा इकट्ठा हो रही होगी, जैसे वहां पे Na इकट्ठा हो रहा था एक इलेक्ट्रोड के ऊपर, ऐसे इसमें भी इकट्ठा हो रहा होगा। आप इस चीज को फील करें। प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। इसके बाद क्या किया गया, यहाँ पे W1 प्रोपोर्शनल टू E1, W2 प्रोपोर्शनल टू E2, ठीक है। तो अब भाग कर दीजिएगा, W1 ऊपर हो गया, W2 नीचे हो गया, यानी लेफ्ट लेफ्ट के नीचे हुआ और राइट राइट के नीचे हुआ। W1 ऊपर है, W2 नीचे है, E1 ऊपर है, E2 नीचे है। अब बराबर निशान क्यों लगा सकते हैं मेरे बच्चे, देखिएगा, प्रोपोर्शनल टू ये निशान हटेगा तो एक कांस्टेंट यानी नियतांक लगेगा, तो एक नियतांक इसका लगेगा, एक नियतांक इसका लगेगा, तो बेटा ऊपर नीचे होंगे तो ये कट जाएंगे। तो बेटा डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। बेटा ये फैराडे के नियम थे, मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हो तो बेटा वीडियो को बैक करो, फिर से देखो, फिर बैक करो, फिर से देखो। एक समय आएगा कि चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। और हाँ बेटा, वीडियो को अगर आप देखते हो तो आपको शुरू से देखना चाहिए। जब आप कंटिन्यू किसी टॉपिक को या किसी पाठ को पढ़ रहे होंगे रेगुलर, तो यकीन मानिए हर एक टॉपिक आपके लिए ईजी रहेगा। क्या रहेगा, ईजी रहेगा, आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ तक कि एकदम बात क्लियर है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम सीखे हैं। मैं उम्मीद भी करूंगा कि आपको अच्छा समझ में आया होगा और आप इसे कॉपी पे कर लीजिएगा। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं बेटा। हमारा जो चैप्टर 3 यानी वैद्युत रसायन चल रहा था, इसमें जो थ्योरी का पोर्शन था यानी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन जो आपका पार्ट 3 है, अब इसमें न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। क्या बचे हुए मेरे बच्चे, इसमें न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। न्यूमेरिकल में आपको अगली वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। यहां तक की बात एकदम क्लियर है। सर क्या कह रहे हैं, आप जो कॉपी बनाए होंगे, आपने जो नोट्स बनाया है केमिस्ट्री का, उस पर आपका चैप्टर जो 3 चल रहा है विद्युत रसायन, इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब केवल इस पार्ट में न्यूमेरिकल बचे हैं। न्यूमेरिकल में इसके बाद अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। तो अंत में एक बार जाते जाते फिर कहेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में या इस चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। उन्हें भी बताइएगा कि इस चैनल पे PCM विषयों की क्लासें दी जा रही हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।